वेकअप फरीदाबाद से मैं हूं निशा अरोड़ा। ये जो मामला अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये काफी सेंसिटिव है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरों में मस्जिद देख रहे हैं। यहाँ पर जो कल घटना हुई इसके बाद लोगों ने कहा कि जो केरला फाइल्स, बंगाल की कहानियां या जो हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम है तो लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उन पर उन्हें विश्वास हो गया। पलवल में मौलवी ने नाबालिग लड़की को मस्जिद में बंधक बना लिया था। उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर उस लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की, साथ ही उसे धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करने लगा। उसने लड़की के हाथ से कलावा, राखी काट दी और माथे पर लगा तिलक भी मिटा दिया। हालांकि ऐन वक्त पर लड़की के पिता उसे ढूंढते हुए मस्जिद तक पहुंच गए, जिसके बाद वो उसे किसी तरह छुड़ाकर घर ले गए। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। मस्जिद के बाहर पुलिस बल बाहर बहुत तैनात है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर मौलवी सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मौलवी को पकड़ लिया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। डीएसपी नरेंद्र खटाना के मुताबिक लड़की के पिता का कहना है कि आरोपी कई महीने से उसकी लड़की को धमका रहे थे, साथ ही उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद मांगी। पूरा मामला कुछ यूं है कि नाबालिग के पिता ने बताया, बीती शाम 6 बजे वो घर पहुंचा तो घर पर बेटी नहीं थी। इधर उधर तलाश करने पर भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो वो परेशान हो गए। लेकिन इसी बीच गांव में बनी मस्जिद के पास से जब वो गुजरे तो उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ें वहां से सुनाई दी। मस्जिद के अंदर जाकर देखा तो बेटी वहीं पर खड़ी थी, उसे बंधक बनाया हुआ था। बेटी के हाथ से कलावा काटा, तिलक मिटाया। पिता बताते हैं कि बेटी से मौलवी के अलावा अन्य व्यक्ति भी झगड़ रहे थे। वहां पर 2 महिलाएं भी खड़ी थी जिन्होंने हाथ में धार्मिक पुस्तक पकड़ी हुई थी और वो बेटी को धर्म परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया कर रहे थे। लड़की के हाथ से कलावा व राखियों को काट दिया गया था और उसके माथे से तिलक मिटा दिया गया, जैसे हमने आपको बताया। उन्होंने वहां पहुंचकर लड़की को छुड़वाया और इस दौरान वहां मौजूद आरोपियों से बहस भी हो गई, लेकिन वो किसी तरह बेटी को वहां से बाहर ले आए। बाहर आते ही लोगों ने रास्ता रोका। जब वे मस्जिद से बाहर निकले तो उन्हें रास्ते में फिर 6-7 अन्य लोगों ने घेर लिया। उनके हाथ में लाठी डंडे थे। वो लगातार धमकी देते रहे कि अगर मामला बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। हालांकि वहां से भी जैसे तैसे व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर बाहर पहुंचा। बेटी बोली, मस्जिद में छेड़छाड़ भी हुई है। घर आकर बेटी ने पिता को पूरी आपबीती बताई। साथ ही उसने बताया कि उसके साथ मस्जिद में छेड़छाड़ की गई, फिर धर्म बदलने की कोशिश कर रहे थे। मौलवी के पास 2 महिलाएं जो खड़ी थी वो धर्म बदलने के लिए कुछ बोल भी रही थी। लड़की के पिता ने बताया कि वह टीवी ठीक करने पलवल गए थे, जबकि मां दूध लेने गई थी। तभी घर में एक मुस्लिम लड़का आता है। वो लड़की को कहता है कि मस्जिद में मौलवी बुला रहे हैं। इसके बाद लड़की उसके साथ मस्जिद में चली गई। मस्जिद में गाँव की 2 महिलाएं पहले से ही मौजूद थी। इनमें से एक महिला उस लड़के की माँ थी जो बच्ची को बुलाने मस्जिद में बुलाकर लाया था, जबकि दूसरी उसकी पड़ोसन है। मौलवी कई वर्षों से इस मस्जिद में रह रहा है। रोजाना यज्ञ वो लड़की करती है। इसके अलावा आपको बता दें, वो लड़की और लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी करीब 10 सालों से रोजाना यज्ञ करती है। पूजा पाठ के बाद तिलक लगाती है। अपने घर के साथ दूसरे घरों में भी 100 से अधिक यज्ञ करा चुकी है। बताया कि वह स्वयं गांव की चौपाल पर रोजाना बच्चों से यज्ञ करवाते हैं। उनका कहना है कि इसी कारण मौलवी ने उनकी बेटी को निशाना बनाया। इसके खिलाफ दर्ज केस में डीएसपी नरेंद्र खटाना ने बताया कि इस संबंध में नाबालिग के पिता की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि रात को ही नाबालिग और मौलवी को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। गांव में भी पुलिस निगरानी कर रही है। क्या नाम भाई? मेरा नाम रविंद्र है। रविंद्र जी, ये मामला क्या है आपके टिकरी ब्राह्मण? ये मामला ये है जी, मैं लड़की को ढूंढने गया था तो मौलवी साहब मिला था। मैंने पूछा था हमारे यहाँ पे लड़की है, उसने मना कर दी, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। और भीतर देखी थी मैंने 5-6 लड़की और थी और एक हमारी ये लड़की दुकान थी। और वो बोल रहा था कि यहाँ कोई नहीं है। पर्दा उघाड़ के दिखाया मेरे को। मैं फिर वापस आ गया। मैंने चप्पल देखी, लड़की की चप्पल कट दी थी। और मैंने फिर और भाई बुलाए अपने, उनको बोला था मन की लड़की भीतर ही है। जब वो खींच कर लाए थे कमरे, जब वो गए थे, जब वो कह रहे थे कि आगे दुबका लो इसको, लड़की को दुबका लो, ये बात थी। तो उन्हें क्या किया जा रहा था लड़की के साथ मस्जिद के अंदर?
हमें नहीं पता था जी आपकी बात की जी कि झाड़ू लगा रहे ना क्या वो नक्कस पक्कस से न बनाता था वो, और कहना में लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और जो उसके तिलक था वो भी मिटा रखा था, राखी पाखी बंद रहा तो कला पला सब काट दिया उन्होंने। हाँ जी। तो क्या पढ़ा रहा है? जो निवास विभाग हाँ धन जी क्या कहना चाहती है? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, कहाँ बेटी पढ़ रही है, कहाँ सुरक्षित है बेटी? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी घर से सुरक्षित नहीं तो बेटी को कहाँ भेजे पढ़ने के लिए? कहाँ से सुरक्षित? बेटी के लिए बताओ कौन सी जगह है? ऐसे दरिंदे हमारे पड़ोस मेरे गांव में आसपास है तो हम बेटी को कहाँ से बचा लेंगे? कहते हैं बेटी को गर्भ में मत मारो, बेटी गर्भ से बाहर आने के बाद भी जिंदगी नहीं है, जीवित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इससे तो गर्भ में सोच रहे थे वो आदमी 13 साल की लड़की के साथ आज ये लफ्जियात हो रहा है, उसे कपड़े चेंज कराए गए, मौली हटाई गई है, उसकी तिलक हटाया गया। इसका मतलब क्या है? क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये तो बताए क्या करना चाहते हैं? गाँव की बेटियों को गाँव की बहू बना रहे हैं क्या? इससे आगे क्या होगा? हमें तो ये मस्जिद हटवानी है। इंसाफ चाहिए बेटी को भी और हमें भी। हम भी किसी की बेटी है और हमने भी बेटी को पैदा किया। 6 बजे से गायब करी गई है और 2 घंटे बाद मतलब मस्जिद के सामने एक लड़का भेजा, लड़के के सामने चप्पल पाई है लड़की की। फिर वो जो मौली है उसके पूछा, वहाँ घने सारे बंदे थे इस मस्जिद के अंदर, उन्होंने पूछा कि यहाँ लड़की आई है, उन्होंने बोला कोई लड़की नहीं आई है, लड़की मना कर दी बिल्कुल क्लियर। फिर हमने बहुत सारे 3-4 बंदे गए वहाँ पे, तब भी नहीं बोला। सारे रूमों में देखा तब भी नीचे कोई अंडरग्राउंड के अंदर बेसमेंट के अंदर लड़की पाई गई है। वो लड़की लेटी हुई थी, उसको झाड़ा और ये कलाया धागा, मतलब अपना धर्म बदल रहे थे, दूसरे धर्म में जा रहे थे, कह रहे थे हिंदू धर्म बदलो, मेव को मतलब कह रहे थे, जबरदस्ती करवा रहे थे। कितने घंटे से गायब थी? 2 घंटे से गायब थी। उसको ने नक्कस, उसके दुपट्टे में नक्कस, हाथ में नक्कस, पैर में नक्कस, उसको खिलाए भी गए नक्कस, और वो हमारी तरफ नहीं बोल रही, पता नहीं बेहोश है लड़की, किसी की तरफ नहीं बोल रही, वो बोलना ही नहीं चाह रही लड़की, वो ऐसी कर दी है लड़की। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पता नहीं क्या कार्रवाई कर रही है। और सरपंच भी आया था, उसने भी बोलते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और क्या मौली का नाम नहीं जानता सरपंच? सब कुछ जानता है। उसने बोला का मौली का नाम क्या है सरपंच का? सद्दाम है। और सद्दाम ने ये बोला कि हमें नहीं पता, और ये अयूब ने बोला कि हमें ये इसका मौली का नाम नहीं पता, वहाँ थाने में जाके, और यहाँ पे बोल रहा है उसको नाम नहीं पता। 10 साल से रह रहा है यहाँ, मौली। कितनी उम्र है लड़की की? उम्र कितनी है? 13-14 साल की है लड़की, नाबालिग है लड़की। और जबरदस्ती बयान करवाने जाते, लड़की पे क्यों बयान ले? माँ पे ले, लड़की तो नाबालिग है, उस पर क्यों माँ देगी उसके बयान? और उसको खिला दिया। तो क्या लग रहा था? तो क्या ये क्या करना चाहते थे? ये लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं। आज एक लड़की के साथ हुआ, कल और किसी लड़की के साथ होगा। इस मस्जिद को बीच गांव में से हटनी चाहिए, मस्जिद हटनी चाहिए। फुल फायदा उठाया जा रहा। आजकल के मतलब पहले भी ये कांड हुआ है यहाँ पे, और लड़कियों को क्या पता बेच रहे हो, हमें क्या पता? हम तो अब आए, पहले भी हुआ है इस गाँव में काम।